आगे बच्चों, अभी मैं और एक वीडियो लेके आया आपका। वो है आपका यूनिट केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ से आप सब ने ना एमओटी तो पढ़ा ही होगा, राइट? एमओटी पढ़ा होगा। एमओटी में हमें मॉलिक्यूल्स का मतलब डायटोमिक मॉलिक्यूल का ना, बेसिकली डायटोमिक मॉलिक्यूल का हमें एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना होता है। एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना होता है और उससे हम क्या कर सकते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया, मान लीजिए उनका बॉन्ड ऑर्डर हो गया, है ना, बॉन्ड का स्ट्रेंथ हो गया मान लीजिए, है ना, या तो एनर्जी भी बोल सकते हो आप लोग। और फिर आप सबसे इम्पॉर्टेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हो, राइट? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हो, है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए हम क्या करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या होता है, हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं, है ना। उसमें बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, राइट? कि बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एंटी बॉन्डिंग में तो ये सारी चीज़ें देख के हम उनका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या होता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है। ये आप करते हो, ये आपको पता है, राइट? या तो आपको बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ पूछ दे, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आपको कभी एग्जाम में क्या क्वेश्चंस आते, से मान लो O2 हो गया, O2 माइनस हो गया, O2 से मान लो प्लस हो गया, O2 2 प्लस हो गया, या तो O2 2 माइनस। इस तरह के जो स्पीसीज होते हैं, इनको क्या करना है आपको, इधर बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करना है। वो भी आपका या तो इंक्रीजिंग पूछ देगा आपको, या तो आपको डिक्रीजिंग पूछ देगा, है ना। या तो आपको कभी बॉन्ड लेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ देगा, है ना। बॉन्ड लेंथ का भी आपका इंक्रीजिंग पूछ देगा और आपको डिक्रीजिंग भी पूछ सकता है ना। तो इस तरीके के सवाल बनते हैं हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम में, ठीक है। तो हम इन सारी चीज़ों को ना किस तरह से आसानी से सॉल्व करें, अब इसके लिए मैंने एकदम सिंपल सा एक ट्रिक लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। आई होप चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अभी जैसे कि ना मान लो ना आपको ऐसे बोल दिया, ठीक है, आपको ऐसे बोल दिया, मान लो से CONO पॉजिटिव हो गया, है ना। से मान लो आपको बोला NOCN माइनस हो गया, से आपको मान लिया O2N2, से मानो आपका O2B2। आपको बोला इनमें से कौन सा पेयर का क्या है, बॉन्ड ऑर्डर सेम है, बॉन्ड ऑर्डर सेम है। अब मान लीजिए इनका तो इसका N2 का पता है सबको, N2 का 3 होता है, O2 का, है ना, O2 का आपका फिर मान लो 2 होता है ना, B2 का आपका मतलब मान लीजिए 1 होता है। तो इस तरह से आप बॉन्ड ऑर्डर आपको पता है, लेकिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या इसका पता है, किसी को अच्छे से याद होगा तो पता भी होगा, है ना। ये डायमैग्नेटिक होता है, ये पैरामैग्नेटिक होता है। फिर ये अगर मान लीजिए B2 का अगर हम देखें तो ये भी पैरामैग्नेटिक होता है। इस तरह से हम चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन क्या इनमें कर पाओगे आप, ये CO में आप एनर्जी लेवल डायग्राम बना के, है ना, फिर से NO में फिर पॉजिटिव भी है, NO में NO है, फिर NOCN माइनस है। तो इस तरह की स्पीसीज में आप किस तरह से चीज़ों के साथ डील करोगे, राइट? तो आपको क्या करना होता है पता है, मैंने ना एक सिंपल तरीका ढूंढा है। आपको इन स्पीसीज का ना टोटल इलेक्ट्रॉन आप काउंट करो। जैसे C ना, कार्बन का आपका 6 हो गया और इसका ऑक्सीजन 8 हो गया, तो 14 आ गया। अब ये देखो, ये NO नाइट्रोजन का मान लीजिए नाइट्रोजन का आपका कितना आ गया, 7 आ गया, और ऑक्सीजन वहाँ पे भी प्लस है तो इसका भी 7 आ गया, 14। तो 14 सेम इलेक्ट्रॉन है ना, तो इनका क्या रहेगा आपका मतलब सेम रहेगा बॉन्ड ऑर्डर। अभी यहाँ पे देखो N7A ऑक्सीजन 8 15 हो गया। अभी कार्बन कितना है आपका 6, और यहाँ पे नाइट्रोजन 7 था, माइनस भी आ गया, तो 8 14 हो गया। तो इस तरह की चीज़ों के साथ हम किस तरह से डील करेंगे, कैसे हमें चुटकी में हम चीज़ों को याद कर पाएंगे, राइट? तो उसका एक तरीका मैंने निकाला है। सो मैं उसी को लेके आया हूँ और आप लोगों को एक टेबुलर फॉर्म में चीज़ें दिखा रहा हूँ, जहाँ पे आपको ना आप बस नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन देखना और बॉन्ड ऑर्डर अपने आप हो जाएगा, और उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी आप याद कर पाओगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ों को याद कर पाओगे। देखो बच्चों, ये रहा चीज़ें। पहले तो आपको टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन काउंट करना है ना, मॉलिक्यूल अगर न्यूट्रल भी है, आयन भी है, उसके हिसाब से आपका बॉन्ड ऑर्डर और आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगा। मान लीजिए 18 है किसी का,
से मान लीजिए अभी आपका O2 का कितना होता है 16, मैं अगर 2 माइनस कर दूँ तो +2 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो उसका जो बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आएगा 1 निकल के आएगा, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या रहेगा उसका डायमैग्नेटिक। 17 जैसे अगर मैं बोलूँ O2 माइनस बोल दूँ ना तो 8 8 16 हो गया, और -1 के लिए कितना आ गया आपका +1 आ गया माइनस के लिए, तो 17 हो गया। तो 17 में क्या होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होता है, से मान लो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा। और 16 ये तो ऑक्सीजन है ही ना, आप अब उसका मैग्नेटिक मतलब बॉन्ड ऑर्डर आपको पता है 2 होता है, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी पता है आपको, है ना 2 मतलब पैरामैग्नेटिक होता है। तो इस तरह से हम चीज़ों को ना एकदम आसान से याद कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके ना एक टेबल में आप बढ़िया से इसको बना के आप लगा सकते हो, है ना। जितना तक आपका नीट का एग्ज़ाम रहेगा तब तक आपको शायद चीज़ें याद भी हो जाएगा। अब इसे करना, देखो मैंने 18 से 6 तक लिखा हुआ है ना नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। अब देखो वैल्यू देखो 1 1.5 2 2.5 3 है ना, यहाँ तक बढ़ा रहा 0.5 के हिसाब से। अब फिर 13 से देखो 2.5 2 1.5 1 0.5, फिर घट रहा है 0.5, फिर आ गया 0, फिर बढ़ गया ना 0.5, फिर 1, है ना। देखो कितना बढ़िया सीक्वेंस फॉलो हो रहा है नहीं। अब फिर यहाँ पे भी देखो D 3 P आ गया, फिर D P D, फिर P 3 आ गया, फिर D P D। तो यहाँ पे भी एक सीक्वेंस बन ही रहा है, आप अगर ध्यान से देखोगे ना। तो इस तरह से चीज़ों को आप बढ़िया से याद कर सकते हो, ताकि आपको ना कुछ भी पूछे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूछे, आपका बॉन्ड ऑर्डर पूछे, तो आपको ये चीज़ें ना मतलब नहीं छूटना चाहिए एग्ज़ाम में, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा है ना सबको। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ओके। और बोलना कि कौन सी वीडियो आपको नेक्स्ट चाहिए होगा, ओके।